बच्चों हम लोग पीछे कंसंट्रेशन टर्म में नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी को काफ़ी बेहतर तरीके से फिनिश किया। उससे पहले हमने मोलैरिटी और मोलेलिटी पढ़ा। अब कुछ और चीज़ें हैं, वन बाय वन करके अपन उनको देखते हैं। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा हाँ, इसकी आवाज़ आती है, समझ लो। सरकार इसको बंद करने दो, एसी चलने दो। क्या हुआ मुन्नू? कोई नहीं, अक्षत भाई को एडजस्ट करा दो। सुनो सुनो, हाँ या आगे आ जाओ, पीछे नहीं जाना हो तो। नहीं पीछे में तो तीनों खिलाड़ी एक साथ हो जाएंगे। आगे आओ बेटा, तुम आगे आ जाओ। हाँ तुम ही तीनों को, तो उसको क्या लगा? अबे मैंने बोला वो तीनों एक साथ हो जाएंगी तो बात करेंगी, ज्यादा बात तो वैसे भी करती हैं। हाँ चलो देखो, थोड़ा दिमाग में ऑर्डर रखना पड़ेगा ना। चलो शुरू करें बच्चों। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज। तो हेडिंग डाल दीजिए वेट बाय वेट परसेंटेज। हेडिंग डाल दिया? चलिए, वेट बाय वेट परसेंट क्या बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम है। आई बात समझ में? तो देखो ऊपर वेट है, नीचे वेट है ना, तो उस ऊपर वाला स्मॉल w है, नीचे वाला कैपिटल W है। ऊपर वाला बताता है सॉल्यूट के बारे में और नीचे वाला बताता है सॉल्यूशन के बारे में। तो लिखिएगा amount of solute present in 100 gram of solution is called W by W percentage. Amount of solute present in 100 gram of solution is called W by W percentage. लिखा इतना? ठीक है, देखें यानी कि W बाई W परसेंटेज क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं यूनिटरी लॉ की मदद से। मान लीजिए कि कहीं x ग्राम सॉल्यूट मौजूद था y ग्राम सॉल्यूशन में, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा? x बाई वाई। 1 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है उसको हम w बाई w परसेंटेज नहीं बोलते हैं। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? w बाई w परसेंटेज। तो ये हमारा क्या है? w बाई w परसेंटेज। अब जरा देखो फॉर्मूले में पुट करके देखो, सेम डेटा दे तो इसका मतलब फॉर्मूला सही है। तुमने क्या एज्यूम किया है कि x ग्राम सॉल्यूट मौजूद है y ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो यहां जरा देखिए, अगर इससे हम निकालेंगे w बाई w परसेंटेज को, तो जरा गौर पूर्वक देखिए, W बाई W परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट कितना है? X, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? Y, मल्टीप्लाइड बाई 100। सेम डेटा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसका मतलब लिया गया फॉर्मूला 100% सही है और यूनिटरी लॉ से डेराइव किया गया है। कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। अब बच्चों अगर इतनी बात आप समझ गए तो हम इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए, अगर हमसे कहता है कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास, क्या कहता है? अच्छे क्वेश्चन उठाता हूं सीधे, ठीक है। हमसे कहता वी हैव अ सॉल्यूशन
having molality 3 and it is a solution of NaOH. We have a solution which molality is 3 and this solution is made by NaOH. तो हमसे कहता है इसमें weight by weight परसेंटेज निकालो। क्या कहता है? क्लियर? ठीक है। अगर कोई 3 मोलल सॉल्यूशन है, ठीक है, 3 मोलल का क्या मतलब हुआ आप बताएंगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 मोलल? 3 मोलल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी? Molality definition: number of moles present in 1 gram of solution, 1 gram upon 1 liter of 1 kg. कहना क्या चाहती हो बेटा? 1 ग्राम, लीटर, किलोग्राम, मिलीमीटर, समोसे की दुकान, पान खाऊंगी, क्या कहना चाहती हो? डू यू हैव एनी कॉन्क्रीट लैंग्वेज? कोई बात, बोलो, फिर से बोलो। Number of बस आप बताइए, व्हाट इज मोलैलिटी? Number of moles of fluid divided by mass of solvent in 1 kg. ये इज राइट आंसर? ठीक है, बैठ जाइए, वेरी गुड। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो अगर किसी की मोलैलिटी 3 है, इसका मतलब कि 3 मोल ऑफ सॉल्यूट, इसका क्या मतलब है? कोई बात नहीं, नजर ऊपर करो, कोई बात नहीं। 3 मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या मतलब है इसका? 3 मोल of solute प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। पक्का ना? ठीक है। अब जरा देखो, W बाई W परसेंटेज जो होता है उसमें ऊपर होता है मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सॉल्यूट का क्या पता है? मोल। मोल पता है, मास चाहिए, रोने लगूं? कैसे आएगा? P इंटू मोलर मास ऑफ NaOH इज 40, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 60 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। हम मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्वेंट 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। ऊपर वैल्यू अगर ग्राम में लिखा हूं तो नीचे भी ग्राम में ही लिखूंगा ना। और सॉल्यूट है 3 मोल यानी कितने ग्राम? 3 इंटू 40 इंटू 100। ये सबको समझा क्या? पक्का? ठीक है, देखो आगे हो जाएगा ये 120 और नीचे क्या हो जाएगा? 4 3 12, 1120 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया और यहाँ कितना आ गया? 12 डिवाइडेड बाई 1.12। बोलो हाँ। पक्का? यही आंसर आ जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई कर देना, इतने परसेंटेज। तो देखें, बहुत ही आसान सी बात है, इसमें कोई इतना बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है कि आपको बहुत परेशान होना पड़े। अब मैं डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ कि मैं तुमसे बोलूँ कि 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है जो है कितने में? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो वेट बाय वेट परसेंटेज बताओ। तो तुम कह दो सर 40/100 मल्टीप्लाइड बाई 100 40%। यस सर, आ गया मेरे को। ऐसे क्वेश्चन ना लेके मैं थोड़ा घुमाने वाले क्वेश्चंस को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आप समझे भी होंगे। यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी कितनी है? 3 मोलर है। वी हैव टू कैलकुलेट द वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको जो है विद इन 1 मिनट रिस्पॉन्ड करना है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी है 2 मोलर और ये सॉल्यूशन मिलके बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे मिलके बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट से। मुझे इस सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज चाहिए। ठीक है, आपके पास है 1 मिनट पूरे।
16.66%. वेरी गुड, कितना? 16.6. 16.66%. वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सुहानी। सुहानी तो माहौल बना दी। कोई लाया? कितना है? 16.6 सबका? तो कॉमन आंसर आया है, इसका मतलब सही होगा। चलो साहिल भाई थोड़ा सा देखो मेरे प्यारे सरकार, 2 मोलर का क्या मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम में, हाँ लड़की इधर देखो, 2 मोलर का क्या मतलब हुआ? 1 किलोग्राम में कितने मोल मौजूद हैं? 2। इसका मतलब हुआ कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट is present in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब जरा आगे देखिए बच्चों, आगे देखेंगे तो अब सीधे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे आ जाएगा? सॉल्यूट का मोल पता है, मास चाहिए, क्या करें? कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट जो कि कितना आ गया 2 × 100 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि कितना है 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। एनी प्रॉब्लम? मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाइड बाई, ये कट गया कितना परसेंट? हाँ ठीक है, तो 12 × 1 = 12 और 8 × 20 बोल 12 × 6 = 72, 8 × 20। यस इज द राइट आंसर। 16.66% इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्यारे सरकार, अब जरा हम एक क्वेश्चन और कोशिश करते हैं बनाने की। रेडी हो? हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो इस बार 3 मोलर न होकर के 3 मोलर है। क्या है? 3 मोलर है। दोनों में अंतर मुझे लगता है इतना पढ़ाने के बाद तो आना ही चाहिए। ठीक है, और ये सॉल्यूशन बना हुआ है, मान लीजिए कि किसका बना हुआ है? सपोज कर लिए कि ये मीथेनॉल का बना हुआ है। पॉइजनस होता है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पी लिया जाए तो मौत हो सकती है। जहरीली शराब सुने हैं? उसमें प्रोडक्शन के दौरान, क्योंकि ओपन इन्वायरमेंट में अनकंट्रोल्ड टेम्परेचर पे बनाया जाता है, तो जब भी तापमान और दाब यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर अनकंट्रोल्ड होगा तो शराब बनाते समय कुछ क्वांटिटी किसकी बन जाती है? मीथेनॉल की, जो उसको क्या कर देती है? पॉइजनस। इथेनॉल को पीने में तो बड़ा मजा आता है, पीने में वैसे किसी को मजा नहीं आता है, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन जो है अगर मीथेनॉल बन गया तो पीने के बाद नशा करने के बजाय पीने के बाद या तो अंधा कर देगा या जान ले लेगा। तो जान लीजिए ये वही वाला मीथेनॉल है। मीथेनॉल पॉइजनस कैरेक्टर रखता है, 3 मोलर सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी हमको दी हुई है। सपोज इट इज 2 ग्राम पर ml। कितनी दी हुई है? 2 ग्राम। और डिमांड करता है कि कैलकुलेट इट्स वेट बाई वेट परसेंटेज। तो जरा देखें, वेट बाई वेट परसेंटेज के लिए हमें सिंपली क्या चाहिए? सॉल्यूट का मास चाहिए, सॉल्यूशन का मास चाहिए, बस उसके बाद हम अपने आप कैलकुलेट कर देंगे। तो राइट एंड पे मैं लिख देता हूं W/W परसेंटेज में हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। चलो अब ये 3 मोलर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 मोलर? मोलैरिटी का डेफिनेशन आप बैठे बैठे बताइए। हाँ, 3 मोलर मतलब कि 1 लीटर, 3 मोल्स 1 लीटर। वेरी गुड, इज द राइट आंसर कि 1 लीटर में कितने मोल मौजूद हैं? 3 मोल। ठीक है, तो यानी कि सॉल्यूट के कितने मोल हैं? 3 मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो हाँ। तो ये सॉल्यूट के 3 मोल है, ये पता लग गया कि नहीं पता लगा? अब सॉल्यूट का जैसे मोल पता लगा तो मास नहीं आ जाएगा? 3 लिखूंगा इनटू मोलर मास। मीथेनॉल है तो 16 × 4 = 20 और 10 = 42, 42 आ गया। बोलो, अबे 16 हो गया ऑक्सीजन का और हाँ 32 कितना आ गया? 32 और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम डेंसिटी वाले रिलेशन का
इस्तेमाल कर लेंगे। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया है? 2 ग्राम पर ml, और मास हमको चाहिए, और वॉल्यूम 1 लीटर है, ml में कन्वर्ट करोगे 1000 ml हो जाएगा। ml से ml कैंसिल हो गया, और मास कितना निकल के आ गया? 2000 ग्राम। यानी अगर किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी 2 ग्राम पर ml है तो उसके 1 लीटर का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा? 2000 ग्राम के बराबर होगा। अब नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन सीधे लिख देंगे 2000 ग्राम। बोलो हाँ। यहाँ ये मत करना कि 2000 ये सर प्लस ये, तो ये इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का इंक्लूडेड मास है। समझे कि नहीं समझे? पता नहीं समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये 2000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 2 जीरो कट गया, 16 32 दूनी 64, यानी कि डिवाइडेड बाई 6.4 अपॉन 2, तो 3.2% इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना कि अगर डेंसिटी दी है तो मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करके फिर निकाल सकते हैं। क्यों करना, लंबा जाएगा ना। पहले मोलैलिटी से मोलैलिटी निकालोगे, फिर मोलैलिटी निकाल के परसेंटेज निकालोगे, तो पहले ही बुद्धि लगा दो ना, उतना लंबा क्यों जाना। जी कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। हाँ ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 4.8। सॉरी, ठीक है, मैंने 6.4 लिख दिया। अच्छा 32, अच्छा 2 समझा मैंने, 3 लिखा है। सर हम डेंसिटी सॉल्यूट करते हैं या सॉल्वेंट? ये चाचा, ये डेंसिटी किसकी दी हुई है? सॉल्यूशन की ना। तो डेंसिटी सॉल्यूशन की यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला करके जो बना है उसकी डेंसिटी है। इसका इनडायरेक्टली मतलब होता है कि इतने सॉल्वेंट में इतने सॉल्वेंट में इतना सोल्यूट डाला है। हाँ, डेंसिटी एक सॉल्यूशन की आएगी ना। हाँ, तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन में मेजर सॉल्वेंट का होता है, हाँ तो उसमें स्पेसिफाई कैसे करें? मिक्सचर का दिया रहेगा। हाँ, डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है, यानी कि ओवरऑल क्या डेंसिटी है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट मौजूद है और उसमें डेंसिटी का क्या मतलब है कि पर लीटर वॉल्यूम में कितना वजन है। दैट्स इट। अब मुझे नीचे क्या चाहिए था? सॉल्यूशन का मास। तो मैंने क्या कर दिया? सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है, सॉल्यूशन की डेंसिटी मालूम है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मास आ गया। तकलीफ हुई? ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन में नहीं लूंगा, ठीक है, वो मेरे स्टाइल का पार्ट नहीं है। अब इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, 3 क्वेश्चन करा दिया, उम्मीद करता हूँ समझ में आना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। W/W के साथ ही मैं ले लेता हूँ PPM। क्या क्या ले लेता हूँ? PPM। इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। बोलो हाँ। ठीक है, अगर पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 6। क्या मतलब होता है? 10 की पावर 6, यानी 10 लाख। 10 लाख 10 की पावर 6 का मतलब 10 लाख हुआ ना। हाँ। 10 लाख में कोई चीज कितना है वही क्या कहलाएगा? पार्ट्स पर मिलियन। बट सिलेबस में पार्ट्स पर बिलियन भी रहता है, पार्ट्स पर बिलियन। और एक चीज और बता देता हूं, पार्ट्स पर ट्रिलियन। संबित पात्रा को जानते हो? उनसे एक इंटरव्यू में फंसा दिया, पूछा एक ट्रिलियन इकोनॉमी कर रहे थे, हालांकि पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन उनसे पूछ लिया कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो वो बता नहीं पाए थे। तो जान लीजिए कि आप कभी कोई पूछे तो आप बता सकें, पार्ट्स पर मिलियन में होता है 10 की पावर 6। वैसे संबित पात्रा हाईली क्वालिफाइड इंसान है, मैं उनके क्वालिफिकेशन पर सवाल नहीं उठाता, एट ए टाइम वो वहाँ पे जवाब नहीं दे पाए थे। और पार्ट्स पर बिलियन होता है 10 की पावर 9, पार्ट्स पर ट्रिलियन होता है 10 की पावर 12। ठीक है, जब कहता है पार्ट्स पर मिलियन तो इसका मतलब होता है कि 10 की पावर 6 पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट मौजूद है। अब यहां मैं पार्ट बोल रहा हूं, ना तो मैंने मास बोला ना मैंने वॉल्यूम बोला। जैसे अगर मास के टर्म में लिखना हो तो मैं लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखूंगा? प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितने में? उसी को क्या बोलेंगे? पार्ट्स पर मिलियन।
अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर। और अगर मैं बोलूं मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 12 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर ट्रिलियन हो जाएगा। तो लिसन, अगर कहीं ppm चाहिए तो यहां हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। अगर कहीं जैसे 100 के लिए तो इनटू 10 की पावर इनटू 100 आया था ना, तो 10 की पावर 6 लेके आ जाएगा। इनटू 10 की पावर 6 करके दिखाऊं यूनिटरी लॉ से? समझ गए? समझ गए? करके दिखा दूं? ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9। और सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। 12। क्लियर हो इतना? बोलो। अब अगर ग्राम ना लिख करके वो क्या लिख रहा हो? वॉल्यूम लिख रहा हो, तो जहां जहां मास है वहीं वहीं क्या कर देना? वॉल्यूम। जैसे अगर पार्ट्स पर मिलियन को मास के रिस्पेक्ट में ना लिख के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखना चाहे तो क्या लिख दोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन इनटू, यहाँ क्या लिख दोगे? सॉल्यूट अपॉन इनटू, और यहाँ क्या लिख दोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन इनटू 10। आई बात समझ में? जब कोई बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है, जिसे साइंस के लैंग्वेज में ट्रेसेस कहते हैं। ट्रेसेस का मतलब होता है बहुत कम। जब कोई चीज ट्रेसेस अमाउंट में मौजूद रहता है तो वहां इन सब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पानी में देखते होगे, हार्डनेस को नापने के लिए एक TDS मीटर आता है, तो बताता है 150 ppm या 120 ppm। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हम 150 TDS तक या लगभग 200 TDS तक पानी ड्रिंकेबल है, उसे हम लोग पी सकते हैं। लेकिन अगर पानी का जो हार्डनेस है वो ऊपर चला गया, सपोज करो 200 से 300, 350, 400, जो बोरवेल का पानी हमारे नागपुर में यूज होता है उनका हार्डनेस काफी ज्यादा होता है। इसलिए देखो कूलर वूलर के पीछे व्हाइट सा मटेरियल अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट रहता है कि नहीं रहता है, वो आयरन वगैरह की रस्टिंग को इंक्रीज कर देता है, यानी मटेरियल को डैमेज कर देता है। और साथ साथ शरीर के दो हिस्से, एक गाल ब्लैडर है और एक किडनी है, जहां पर ज्यादा हार्ड पानी पीने से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? स्टोन की। जानते ही होगे आप लोग, स्टोन की समस्या प्रोड्यूस होने लगती है, क्योंकि वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट ये सब मौजूद रहते हैं। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी ज्यादा होने पर डिपॉजिट होने लगते हैं बॉडी में, और एक समय के बाद किसका रूप ले लेते हैं? तो इसलिए हम लोग अपने घर में क्या लगाते हैं? RO लगाते हैं। बोलो। RO में TDS मीटर आता है, उसको डाल के ऐसे एनोड कैथोड रहता है, डाल के नापा जाता है। तो वो जो नापता है पार्ट्स पर मिलियन में ही नापता है। जब कोई चीज कम मात्रा में मौजूद होती है तो उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन में रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? पक्का? ठीक है। तो एक क्वेश्चन उठाता हूं, क्वेश्चन का जवाब देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि हमसे कहता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है, सपोज करिए कॉस्टिक सोडा NaOH का। किसका है? एनी प्रॉब्लम? कहता है इस सॉल्यूशन का जो वेट बाई वेट परसेंटेज है वो है 20%। क्या कहता है? ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन निकालो पार्ट्स पर मिलियन में, इसका कंसंट्रेशन निकालो पार्ट्स पर बिलियन में, इसका कंसंट्रेशन निकालो पार्ट्स पर ट्रिलियन में। बताओ मुस्कान, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूं तो कितने पैसे लोगे? 1 मिलियन की, 1 बिलियन की, 1 ट्रिलियन? हैं? 1 ट्रिलियन। थैंक यू। इसका मतलब समझ रहा है। ठीक है। पैसा नहीं दूंगा तुमसे, उल्टा पैसा मैं तुमसे लूंगा। बोलो हाँ। ये तो मैं चेक कर रहा था कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। थैंक गॉड कोई बच्चा ये नहीं बोला सर 1 मिलियन लूंगा, नहीं तो इतना मार लगाता उसको मैं
1 मिलियन से बहुत ज्यादा है 1 ट्रिलियन। ठीक है, तो प्यारे सरकार इधर जरा देखें, साइंस को जानना बहुत जरूरी है, मैथ को जानना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। अब जरा देखिए, हमें अगर चाहिए पार्ट्स पर मिलियन, क्या चाहिए? तो यहाँ क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूट, बोलो हाँ, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बोलो हाँ। अब ये 20% का क्या मतलब है? इंटू 10 की पावर 6। 20% का क्या मतलब है? 100 में 20 है। 20% का मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में NaOH 20 ग्राम मौजूद है। ये तो उसका मतलब हुआ ना। 20% का क्या मतलब हुआ भाई, आपको समझा? 20% का क्या मतलब है कि 100 में कोई चीज कितना है? 20। पक्का? ठीक है, ठीक है। तो अगर 100 में कोई चीज 20 है तो जरा देखें, यानी कि 20 ग्राम मौजूद है किसका? NaOH का। कितने ग्राम सॉल्यूशन में? 100 ग्राम सॉल्यूशन में, बोलो हाँ। तो यहां से हमें फट से आंसर आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट पता लग गया कितना? 20, और मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया कितना? 100, और इनटू क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6। तो पार्ट्स पर मिलियन में ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? कितनी आ गई है? 2 इंटू 10 की पावर ये 4 5 हो गया कि नहीं हो गया? इतना ppm, बोलो। अगर इसी को तुम्हें किस में निकालना है? पार्ट्स पर बिलियन में। तो यही क्या पुट कर दोगे? 20 और 100 तो सेम रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 9। यानी तो आंसर क्या आ जाएगा? पार्ट्स पर बिलियन में 2 इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगा भाई। 9 से 10 से कट के 7 हो जाएगा, और 1 0 उधर का, बोलो हाँ। और यहाँ क्या आ जाएगा? पार्ट्स पर ट्रिलियन में 2 इंटू, नहीं समझा? बहुत छोटी सी बात है सर। इससे पोल्यूशन और एयर क्वालिटी इंडेक्स। हाँ, जहां भी कोई चीज बहुत कम मात्रा में मौजूद होती है वहां हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ppm का। ppm, ppb is in our syllabus, ppt is not in our syllabus। जानता हूं तो बता दिया, नहीं जानता होता तो ना बता पाता। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगी। बेसिक मैथमेटिक्स है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं। अब एक और अच्छा क्वेश्चन बना देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.05 ग्राम है हमारे पास अमोनिया का, किस में मौजूद है ये मान लीजिए मौजूद है 500 ग्राम पानी में। किस में? पानी में। और हमसे कह रहा है कि 0.05 ग्राम ऑफ अमोनिया इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमसे कहता है कैलकुलेट करो पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। क्या कैलकुलेट करो? देखो डायरेक्ट कर देता। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.05। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 500 प्लस 0.05 और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वही सही है। 500 इंटू 0.5, बोलो हाँ, इंटू 10 की पावर 6। अगर इसको मैं किससे 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 500 हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा? 10 की पावर 2। नहीं समझा? 10 की पावर 6 में से मैंने 10 की पावर 4 उधार ले लिया। उधार लेके मल्टीप्लाई मारूंगा तो 2 0 इसको 5 में कन्वर्ट करेगा, अगला 2 0 से 500 में बदल देगा, और नीचे क्या आ गया? 500.05, बोलो। तो ये 1.99 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा? 1.99 आएगा? अरे बेटा ठीक है। ये कितना आएगा? 0.99 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा? अबे ये अगर ये एग्जैक्ट 500 के लगभग बराबर है कि नहीं? तो कट के 1 हो जाता है। ये जस्ट बड़ा है तो 1 से जस्ट छोटा आएगा। 1 से जस्ट छोटा 0.99 के आसपास हुआ। हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2 यानी लगभग 99%। नहीं समझा? नहीं 99% नहीं बोल सकते। 99 ppm। 99 ppm। पानी पिलाओ, आज थोड़ा थक गए हैं लग रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक होने लगे, समझ लो एक्सर्शन।
उम्मीद कर लेता हूँ अब कि एक छोटी सी बात है जो इतनी देर से समझा रहा हूँ और 100% सभी बच्चों को समझ में आया होगा। पक्का? वेट बाई वेट परसेंटेज के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? वेट बाई वॉल्यूम की। विजुअल कम है वहां से? कुछ भी नहीं है? अच्छा, उठो। मैं तो पीछे चल रहा पीछे एडजस्ट कर लो, जहां अक्षर बैठे हैं एक लोग वहां बैठ जाओ। तुम्हें दिख रहा है सच में? ठीक। अब आगे चलेंगे बच्चों और हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, वेट बाय वेट परसेंटेज की बात कर ली हम लोग। अब आओ हम लोग बात कर लेते हैं छोटी छोटी और बातें हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसी के साथ ही कर लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। अल्कोहल वगैरह पीते हो? थैंक गॉड, थैंक गॉड। जब अल्कोहल की बोतल वगैरह पाओगे कभी जिंदगी में, अभी बड़े होगे, कॉलेज जाओगे, खेल बनेगा, ठीक है, तो जब कॉलेज जाओगे तो तुम पाओगे कि वहाँ सब लोग एक बोतल लाते हैं, उसमें लाल लाल एक पानी भरा रहता है। रूह अफ़ज़ा का नहीं, अल्कोहल का। तो उसमें केमिस्ट्री क्या है? एक बार मैं, एक पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया, कहा अरे यार सर मेरी बच्ची कह रही थी आप अल्कोहल की बात करते हैं क्लास में। तो मैंने कहा हाँ सर करता तो हूँ, बड़ी मजबूरी है। तो उन्होंने कहा अरे सर ऐसा मत किया करिए सर, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ सर बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन 12वीं में एक यूनिट है अल्कोहल फिनॉल ईथर, और अल्कोहल से बड़ा क्वेश्चन पूछता है, क्या करूँ फिर? तब तो लगभग 3-4 क्वेश्चन का लॉस कराना पड़ेगा, लगभग नीट में 20 नंबर के आसपास। तो फिर वो भी हंसने लगे कि अच्छा सर सॉरी सर ठीक है, कोई बात नहीं, होता है होता है, तुमने तो दिल पे ले लिया मेरी बात को। तो उस पे आप देखेंगे तो जो अल्कोहल होता है जो लोग पीने के काम में ले आते हैं, और वो अल्कोहल 100% अल्कोहल नहीं होता है। अगर 100% अल्कोहल पी लो तो समस्या खड़ी हो सकती है स्वास्थ्य के लिए। तो डाइल्यूटेड फॉर्म में इथेनॉल रहता है। किस फॉर्म में? डाइल्यूटेड फॉर्म में। तो उसके पीछे लिखोगे 38% V बाई V लिखा रहता है, 42% V बाई, जैसे विस्की, रम या बियर, इन सब में अलग अलग एक्सटेंट तक अल्कोहल मौजूद रहता है। सबसे कम अल्कोहल कंटेंट मौजूद रहता है बियर में, लगभग 8% V बाई V के हिसाब से, यानी 100 ml में 8% के आसपास, 8 ml के आसपास, ठीक है। कोरेक्स एक दवा आती है खांसी की, उसमें अल्कोहल की मात्रा बियर से क्या होती है? ज्यादा। तो अगर कोई तुमसे कहे बियर न पिया करो, तुम उसको कह दिया करो कोरेक्स न पिया करो, ऐसा कहोगे? नहीं। खैर आ जाओ हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। ये वो कंसंट्रेशन है जिसमें किसका कंसंट्रेशन डिनोट किया जाता है? अल्कोहल का। किसका? अल्कोहल का। तो प्यारे सरकार W बाई W परसेंटेज, W बाई V का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और अगर यहां हमें लिखेगा तो हम लिखेंगे देखो ऊपर भी V है नीचे भी V है, तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ठीक है प्यारे सरकार, अब जरा देखें, अगर मैं यहां डायरेक्ट फॉर्मूला बना दूं कोई दिक्कत तो नहीं? W बाई V परसेंटेज का मतलब हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझे क्या? और V बाई V का मतलब क्या हो जाएगा? देखो V बाई V हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई समस्या, और यदि होगी तो मैं यूनिटरी लॉ से प्रूव भी कर सकता हूं। बोलो। अब आगे चलते हैं
और इन पे हम क्या लेने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन। जैसे बच्चों, अगर हमसे मान लीजिए कि कह रहा है, बाकासुर क्या कर रहे हो, हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है। क्या है हमारे पास, एक जो कि 3 मोलर है। क्या है, 3 मोलर है, ठीक है। और हमसे कहता है अगर 3 मोलर सॉल्यूशन है, और ध्यान से सुनना, सॉल्यूट की डेंसिटी दी हुई है। किसकी डेंसिटी दी हुई है, वो डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर ml। कितनी है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है 3 मोलर है, और सॉल्यूट की डेंसिटी दी हुई है कितनी, 1.5 ग्राम पर ml। और ये जो सॉल्यूशन है वो HCl का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। किसका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमसे कहता है कि इसका आप निकालो W/V परसेंटेज निकालो, और आप इसका निकालो V/V परसेंटेज निकालो। तो आइए हम लोग एक एक करके ध्यान से देखते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मन को पूरा लगाम में रखो, नहीं तो मन क्लास से बाहर भाग जाएगा, और मन क्लास से बाहर भाग जाएगा तो समझ भी क्या आएगा फिर। ध्यान से देखो, 3 मोलर का क्या मतलब है। 3 मोलर का मौजूद है कि 3 मोल है किसके, सॉल्यूट। पक्का, वो प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर। पक्का, 3 मोल सॉल्यूट है, यानी हमको तुरंत इसका मास पता लग गया। ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, मोल मालूम है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं 36.5, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, कितना दिया हुआ है 1000 लीटर, उसको ml में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। कैसे, कैसे, तो डेंसिटी हमको मालूम नहीं, हमें डेंसिटी देनी पड़ेगी, और हमें सॉल्यूशन की जो डेंसिटी दी हुई है 1 लीटर, हाँ ठीक 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 ठीक, यहाँ जरूरत नहीं, सॉरी, क्योंकि वो तो 1000 ml ही होगा ना 1 लीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 ml। एनी प्रॉब्लम, मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, W/V परसेंटेज, क्योंकि यहाँ हमने ऊपर क्या लिख दिया, वेट, नीचे क्या लिख दिया, वॉल्यूम इन ml, मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दिया 100। तो वो हमें क्या इन्फॉर्म कर रहा है कि 100 ml में कितना है। अरे इसको देखो, यूनिटरी लॉ से करके देखो, 1 लीटर यानी 1000 ml में ये कितने ग्राम था, 3 × 30, तो 1 में कितना हो जाएगा, 3 × 36.5 अपॉन 1000। 1 में तो चाहिए नहीं, तो 100 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वही तो कर रहा हूँ डायरेक्ट। नहीं समझा, ठीक है। आगे V/V परसेंटेज निकाल देते हैं, रुको। तो V/V परसेंटेज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो तो हमको मालूम है। आदित्य कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, साले मारूंगा, इतना मारना, कितना है 1000 ml है कि नहीं, बोलो, मल्टीप्लाइड बाई 100। पक्का, ठीक है। तो कम से कम बैठ रहे हो रिपीटर में तो कुछ पढ़ लो ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा, सॉल्यूट का मास मालूम है कि नहीं तुम्हें, तो और डेंसिटी मालूम है। किसी चीज का मास और डेंसिटी मालूम हो तो उसका वॉल्यूम नहीं जान सकते क्या, बहुत आसानी से जान सकते हैं। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, बोलो हाँ। तो मास कितना है उसका 3 × 36.5, और डेंसिटी कितना है 1. नहीं समझा, पक्का रिपीट कर दूं, बोलो तो कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं एक लाइन में भी खत्म कर सकता था, धुन धुन धुन, जैसे पहले कभी पढ़े होगे, बट प्रैक्टिस से एक एवरेज बच्चे को भी चीजें समझ में आती है। लेकिन बच्चे की एक सबसे बेकार आदत होती है, वो बहुत रिजिड होता है, वो बातों को सुनता नहीं है, वो 30 सेकेंड की रील को 10 सेकेंड में स्किप कर देता है, यानी उसे 30 सेकेंड रील देखने का पेशेंस नहीं है। तो वो कहाँ, और साइंस मांगता है पेशेंस, किसी भी चीज को जो सीखने की प्रक्रिया है वो मांगती है डेफ्थनेस, और उसको बिल्कुल जल्दबाजी है, तुरंत चाहता है, तुरंत, इमीडिएट।
तब फिर वो YouTube पे वीडियो देखता है कि 5 मिनट में 2 साल का सिलेबस कैसे पढ़ें। हेलो दोस्तों, हाँ? अगर आपको समझना है कि 5 मिनट का 2 साल का सिलेबस 5 मिनट तक कैसे पढ़ें, तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। हैं फिर वो इसको देखता है, फिर वो चमत्कार में भरोसा रखता है। और लास्ट में वो वीडियो देखे हो ना प्रदीप मिश्रा वाला, बेल पत्री पे शहद लगा के चढ़ा दो, और बेल पत्री पे शहद लगा के शिवलिंग पे चढ़ा दोगे तो पास हो जाओगे। तो बाद में ये सब भी आदमी कोशिश करने लगता है। उसका खुद का लड़का फेल हो गया था। और क्या भाई, यहाँ बाबाओं की बात मानने वालों की कमी नहीं है। अभी यूपी में हाथरस में देखना 121 लोग एक साथ हाँ, कुचल के मर गए। क्यों? क्योंकि वो अपना कल्याण दूसरे में ढूंढ रहे थे। अपना कल्याण होता है अपने परिश्रम से, अपने लगन से, अपने समर्पण से, अपने अंदर पुरुषार्थ डेवलप करने से अपना कल्याण होता है। बाबा माई सब शोषण कर रहे हैं केवल मैक्सिमम का काम वही है। सबसे पहली चीज बताते हैं कि धन मोह माया है, और वही कहने के लिए 50 लाख लिए रहते हैं। तो कम से कम इतना तो आदमी में सेंस होना चाहिए कि बहुत जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस। और इस देश की लेडीज बिरादरी जो है, महिलाएं, वो बहुत जल्दी किसी से क्या हो जाती हैं, कन्विंस। सबसे ज्यादा ये सबसे बड़ी समस्या है भारत की महिला में। अगर वो भी खासकर जिसको बच्चा ना हो रहा हो, ऐसी लेडी को अगर कोई कह दे कि कुछ भी करने को कह दे कि गोबर से मिला के खिचड़ी खाओ तो बच्चा हो जाएगा, तो गोबर में खिचड़ी मिला के खाने लगे, कोई सेंस नहीं। ये स्थिति है। तो थोड़ा सा अपने को साइंटिफिक होना बहुत जरूरी है। देखो इसमें तो कोई नहीं है ना? नहीं सर। पक्का ना? जैसे क्या कह रहे हैं, उनकी पूजा तो मैं भी करती हूँ, ऐसा तो कोई नहीं है ना? ठीक है, इधर देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 ml मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा, बोलो। इसको काट दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया, बोलो हाँ। 36 दूनी 72 और 0.5 दूनी 1 यानी 73 आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 73, नीचे आ गया 1000 और यहाँ क्या हो गया 100। ये 2 जीरो से 0 कट गया, 7.3% आ गया। आई बात समझ में कि नहीं है? तो यहाँ हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया वेट बाई वेट और वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज देख लिया। बोलो तुमको कुछ समझ में आया? छोटी छोटी बातें हैं जो हर जगह एक जैसी चल रही हैं, इतना कुछ बहुत खास चीजें नहीं हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं और ले देता हूं, उसको आप लोग खुद से करेंगे फट से। आप सबके पास टाइम है 2 मिनट का। हमारे पास एक NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं और डेली अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। खाने में अगर नमक ना पड़े तो खाना 2 कौड़ी का है, चाहे कितना भी अच्छा चीज क्यों ना बनाया गया हो। मानते हो कि नहीं? तो ये काफी चीजें मेंटेन करता है। आप लोग बायोलॉजी वाले हो, जानते होगे इसको, ठीक है। NaCl की अगर हम लोग बात कर लें बच्चों, तो जरा देखना, NaCl का हमारे पास एक सॉल्यूशन है और 2 मोलल सॉल्यूशन है। क्या है? 2 मोलल। अब मुझे यहाँ बहुत सिस्टमेटिकली डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दी हुई है। सॉल्यूट की जो डेंसिटी है खुद की 1.5 ग्राम पर ml है और जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो लगभग 2 ग्राम पर ml है। हमसे कह रहा है इसका कैलकुलेट करो। सबसे पहले कह रहा है मोलैरिटी कैलकुलेट करो, फिर कह रहा है वेट बाई वेट परसेंटेज कैलकुलेट करो, फिर कह रहा है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करो, फिर कह रहा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करो। स्टार्ट करिए। कुणाल भाई, पानी के बारे में क्या क्या जानते हो? पानी दाल में मिलाया जाता है।
चलो वो खड़े हो जाओ, 4 बातें बोलो पानी के बारे में। बहुत चालू चीज है, जैसे मैंने पिया करा है वो पीने के लिए हो रहा है। और उसका फार्मूला केमिकल फॉर्म में H2O होता है। 2 हो गया। उसका मतलब वेरियस मतलब काम के लिए यूज होता है। और कौन कौन सा काम करते हो पानी से? मैं बता देता हूँ, बताओ। कलरलेस, टेस्टलेस, शेपलेस हाँ हाँ सही बात है। कलरलेस, टेस्टलेस और शेपलेस, ये भी बात सही बोला इन्होंने। ऑर्डरलेस भी होता है, कोई महक नहीं होती। हाँ ठीक है, ये बच्चों वाला एग्जाम्पल मत दो ससुरों, कुछ ढंग का सुनो इसके बारे में। पानी, हाँ इसकी डेंसिटी 1 होती है। इसे चाहे लीटर में खरीदो और चाहे किलोग्राम में, कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी की डेंसिटी 1 से ज़्यादा है और किसी की डेंसिटी 1 से कम है तो दिमाग से फैसला करना पड़ेगा कि उसे लीटर में खरीदना है या किलोग्राम में, क्योंकि जिसकी डेंसिटी 1 से कम है उसको अगर तुम लीटर में लोगे तो वो कम आएगा, लेकिन अगर किसी की डेंसिटी 1 से ज़्यादा है उसको तुम लीटर में ले लोगे तो ज़्यादा आ जाएगा वो। बोलो। अब दूसरी चीज, ये इकलौता ऐसा चीज है जिसका सॉलिड का डेंसिटी उसके लिक्विड के डेंसिटी से क्या होता है, कम। इसीलिए लोहे का टुकड़ा लोहे के लिक्विड में डालोगे तो डूब जाएगा, लेकिन जो पानी का टुकड़ा है सॉलिडिफाइड आइस, अगर उसको तुम पानी में ही डाल दोगे तो बजाय डूबने के वो क्या करता है, तैरता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इनसाइड द आइस क्यूब। पर ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, पर हाइड्रोजन एटम 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर में, और पर वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है 1 वाटर मॉलिक्यूल। कह दो अरे बाप रे, इससे अच्छा तो यही था कि पीने के काम में आता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1 वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4। 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में पर ऑक्सीजन एटम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, 2, क्योंकि 2 लोन पेयर होता है ना। दिवाली तक कर दोगे क्वेश्चन, ठीक। नहीं तो पता लगे लक्ष्मी नगर में पटाखे दगने लगे तब कुणाल भाई बोले कि हाँ सर वो आंसर आ गया सर। इधर देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलो इधर देखो, हो गया। आपको इसका मोलरिटी निकालना है तो डायरेक्ट कर देता मैं। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और सुनो, मोलरिटी और मोलरिटी में तो रिलेशन जानते हो ना, क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू MW, नहीं कैपिटल M इंटू 1000 इंटू D माइनस कैपिटल M इंटू MW। बोलो हाँ। तो अगर मैं मोलरिटी की वैल्यू कितनी डालूं, 2, कैपिटल M चाहिए इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2 इंटू कैपिटल M, और मोलर मास कितना हो जाएगा, 58.5। अब जाओ घर से करना, नहीं तो घंटे भर यही खा जाओगे। 3.4। हाँ, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो मोलरिटी आ जाएगी कि नहीं, मोलरिटी। वैसे भी देखो बुद्धिमान आदमी कैसे करेगा, डेंसिटी की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, तो अगर डेंसिटी 1 से ज्यादा हो गया तो मोलरिटी से बड़ा आ जाएगा, मोलरिटी, और मोलरिटी से छोटा आ जाएगा। नहीं समझा, ठीक है। आगे चलेंगे और निकालेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज में मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 इंटू 58 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है,
ए सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें 1000 है वो, एक झापड़ मारूंगा 2 मोलर का मतलब क्या है कि 2 मोल प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे तो 2 इंटू 58.5 प्लस 1000 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? नहीं समझा? ठीक है बेटा, बॉटल वगैरह मत फेंको, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100। अब हमें W/V चाहिए, तो वेट तो मालूम है 2 इंटू 58.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? हमें सॉल्यूशन का मास मालूम है, ये देखो ये मास ऑफ सॉल्यूशन है कि नहीं, और डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम यूज करके हमें वॉल्यूम नहीं पता लग जाएगा? बोलो। तो इसको आप घर से खुद से करिए, ये सॉल्यूशन का मास आया और ये रहा सॉल्यूशन की डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी कर दोगे, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम करना है, तो सॉल्यूट का तुम्हें मास मालूम है कि नहीं, और सॉल्यूट की तुम्हें डेंसिटी मालूम है कि नहीं? तो मास मालूम है और डेंसिटी मालूम है, तो वॉल्यूम नहीं पता लग जाएगा? पक्का? और पिछले क्वेश्चन में तुम ऑलरेडी सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल चुके हो, उसको डाल देना, तो A/B इंटू 100 हो जाएगा। मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को इसको घर से क्या लाना है, सॉल्व करके लाना है अच्छे तरीके से। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसको आपको सबको क्लास में विद इन अ मिनट क्या करना है, जवाब देना है। रेडी हो? बोलो। चलो शुरू करते हैं। आप सब लोगों को हर क्वेश्चन के बाद 1.5 मिनट का टाइम रहेगा। आपको 1.5 मिनट ज़्यादा दे रहा, मैं 1.5 मिनट वैसे देना नहीं चाहिए मुझे आपको, बट फिर भी आपकी करंट स्थिति देख करके 1.5 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, बोलो। ठीक है, जितने लोग हैं ऐसे लगता है सब अपना अपना धुन बजा रहे हैं, सबको एक धुन में चलना है, अपना अपना धुन मत निकालने की कोशिश करना। बैंड बाजा देखे हो तो बैंड बाजा ही है क्लास। बैंड बाजे में सब एक तरह से धुन बजाते हैं ना, एक दूसरे के रिदम को मिलाते हुए ना। ऐसा थोड़ी है कि एक बजा रहा है किसी कि दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है तो दूसरा बजाने लगा कोई और गाना है। बोलो, पता लगा दुखी आदमी हो कोई गजल बजा दे। सबका एक रिदम रहता है ना, तो क्लास में भी एक रिदम रखना पड़ेगा आपको। अपनी कहानी जोतोगे तो लास्ट में 0 पाओगे। देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जो आपको परफॉर्म करना है, हमके कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वाटर। हमारे पास पानी है, उसमें कौन मौजूद है, A, और कह रहा है कि A का जो मोल फ्रैक्शन है पानी के अंदर वो कितना है, 0.2 है। कितना है? हमें निकालना है मोलैलिटी ऑफ A। क्या निकालना है? मोलैलिटी ऑफ A। हाँ चलिए शुरू करिए फट से। 1 2 3 4 4 ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 13.8, दूसरा है 15.5, 14.5 और डी है 16.8। बात ना करें। $11.2 11.2 ऑप्शन में है ही नहीं, गलत। Last 30 seconds we have. मोलैलिटी सिखाते समय मैंने इस तरह के क्वेश्चंस सिखाए थे।
12.3 आ रहा है, तब भी तुम्हारे करीब का आंसर आ गया है। 13.8 इज द राइट आंसर। चलो एक बच्चे का आ गया, मैं जवाब दूंगा। इधर देखो, अगर A का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो तुमको मालूम है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सदैव किसके बराबर होगा? किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उनके सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? ये तो सबको आता है ना? ठीक है, अब जरा देखिए ये कितना है? 0.2 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। बोलो हाँ। अब जरा देखो, अगर मैं लिखूं, इधर देखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो ये क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा? मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ, टोटल मोल्स डिवाइड करना पड़ता है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा? मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल, यानी मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ वाटर। जब दोनों का रेशियो लेंगे तो डिनोमिनेटर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा? Na अपॉन NH2O। अब मोल फ्रैक्शन कितना है इसका? 0.2 और इसका 0.8, तो ये क्या आ गया? Na अपॉन NH2O, यानी 1/4 आ गया कि नहीं? इसका मतलब 4 मोल वाटर में कितने मोल A है? 1 मोल A है। बोलो, तो मोलेलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है ना, 4 मोल है, तो कितना ग्राम हो गया? 4 into 80, बट मास ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इन किलोग्राम, तो इट इज डिवाइडेड बाई 1000। 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 1000 डिवाइडेड बाई 18 चौक 72, 72। बोलो कितना परसेंट? हाँ, तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? $13.8 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे पढ़ाते वक्त आपको पढ़ा रखा था, मोलेलिटी। ठीक है, टाइम खत्म। अगला क्वेश्चन लीजिए। कहता है कि एक सॉल्यूशन है, क्या है हमारे पास? एक सॉल्यूशन, और कहता है ये 2.8% वेट बाई वॉल्यूम इसमें मौजूद है। कौन? KOH। कौन मौजूद है? KOH। ठीक है, और हमसे कहता है कि सॉल्यूशन की क्या निकालो? मोलैरिटी निकालो। क्या निकालो? मोलैरिटी निकालो। चलो जुड़ जाओ। ऑप्शन नंबर 1 देता है 0.1 मोलर, ऑप्शन नंबर 2 देता है 0.5 मोलर, और ऑप्शन नंबर 3 देता है 0.2 मोलर, ऑप्शन नंबर 4 देता है 1 मोलर। रफ्तार बढ़ाओ। हाँ, 0.5 है ऑप्शन में? देख लेते हैं, मेरे पास क्वेश्चन है, आंसर तो नहीं है। 0.4। चलें? ठीक है, कुछ लोगों का आ गया रिस्पॉन्स। जैसे बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा उसके बाद 10 सेकंड में कर देना सब, नहीं तो मैं आगे पढ़ा दूंगा। इधर देखो, हमको चाहिए मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? N अपॉन V इन लीटर। पहले इसका मतलब बताओ क्या है? इसका मतलब है 2.8 ग्राम मौजूद है 100 ml में सॉल्यूशन के। बोलो हाँ। तो हमें 2.8 ग्राम मौजूद है, तो 2.8 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, इसका 39 होता है और उसका 17 हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर कितना हो गया? 0.1। नहीं समझा? तो 2.8 और नीचे हो जाएगा 9 और 7 कितना हो गया? 16। बोलो 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 1 5 हो गया 56। ये कितना आ गया? तो 1/2 यानी कि 0.5 इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर। शाबाश, गुड गुड। अगला क्वेश्चन ले।
एकदम रैपिड जवाब दीजिएगा। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी है 0.2, क्या है? 0.2। और ये सॉल्यूशन बना हुआ है, चलो KOH का ही बना देता हूँ। मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या चाहिए? निकालो। I want mass of solution. जीरो वन वन टू 101.2। देख लेते हैं। इधर देखिए, मोलैलिटी क्या होता है? मोल अपॉन 0.2 मोल KOH का मौजूद है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। हाँ या ना? चाहिए क्या मुझे? मास ऑफ, क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 0.256 और प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000। सॉल्वेंट कितना है? 1000। तो कितना आ गया ये? 101.2। हाँ, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 1 11, यानी कि 1011.2 इज द राइट आंसर। सबका यही है? ठीक है। अगला क्वेश्चन ले। व्हाट वॉल्यूम ऑफ, कहता है, रुको ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट कर देता है, रुको। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी है 0.8 मोलर। कहता है कितना वॉल्यूम ले लें कि इसमें 100 मिलीमोल मौजूद हो। क्वेश्चन समझ में आया? कि 0.8 मोलर एक सॉल्यूशन है, इसमें से कितना वॉल्यूम ले लें कि उसमें क्या मौजूद हो? 100 मिलीमोल। ऑफ सॉल्यूट, कितना वॉल्यूम ले लें कि उसमें क्या मौजूद हो? 100 मिलीमोल। रफ्तार बढ़ाएं। सर आंसर ml में निकालने की लीटर ml में मिली, तो 0.008 गलत है। 120। अरे चाचाओं, ऐसे देख रहे हैं कुछ लोग जैसे मैंने क्या पूछ लिया हो सालों। मोलरिटी इंटू V इन ml करोगे तो मिली मोल आएगा कि नहीं? बोलो। कह रहा है कितना मिली मोल चाहिए? 100। और मोलरिटी दी हुई है 0.8, V इन ml पूछ रहा है तुमसे। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस पूछ लिया क्या बे? 100 डिवाइडेड बाई 0.8 कटा, ये कितना हो गया? 100। 125 आ गया। मैंने 0.8 को 100 से बोलो। क्या सर आप करते हैं तब मुझे भी आ जाता है। अबे तो मेरे करने से क्या होगा? कोई बात नहीं, चलता है। देखो इसीलिए तो तुम्हें एक्सेसिव काम कर रहा तुम्हारे साथ, नहीं तो 2-2 चच्चर क्वेश्चन करा के ना छोड़ देता। ये भी मान छोटे से छोटी बात बताता, ABCD बताता, जो भी कुछ भी हो, इतना पढ़ाने के बाद फिर आना चाहिए मोल। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 500 ml मौजूद है। क्या है हमारे पास? 500 ml। किसका? 500 ml है ग्लूकोज का सॉल्यूशन। किसका? ग्लूकोज सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है 500 ml। ठीक है। कहता है ये कंटेन करता है, इसमें प्रेजेंट है 6.02 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के। कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं? तो इसकी मोलरिटी बताओ। इसकी मोलरिटी बताओ। कितना? 0.2 द राइट आंसर। भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम है, मेथड 2 एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल पता लग जाएगा, और वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर दो। अब कितना मोल आ गया? वो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.5, 0.2 आंसर।
अरे हो गया ना, सब कर दिया। बोलो, अभी भी नहीं समझा? अच्छे से हैं? तो एक अच्छा क्वेश्चन लिखो। कहता है कि 50 ml कार्बन मोनोऑक्साइड इज मिक्स्ड विथ 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका 50 ml है, इसको मिक्स किया जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, इसका 20 ml है। बोलो, और स्पार्क पैदा किया जाता है। क्या किया जाता है? ठीक है, स्पार्क करेंगे तो रिएक्शन होने की संभावना होगी ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा। स्पार्क किया गया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इस गैस को फ्लो करा दिया गया किसमें? KOH का एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? द मिक्सचर इज ट्रीटेड विथ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KOH। फिर कहता है करेक्ट ऑप्शन इज, ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि वॉल्यूम ऑफ CO दैट रिएक्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखो फिर सॉल्व करना। दैट रिएक्ट्स वो है 30 ml। और ऑप्शन नंबर 2 में कहता है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, वो कहता है 50 ml। ऑप्शन नंबर 3 में कहता है, लिबिर मत करना, पहले सुन लो, वॉल्यूम ऑफ CO दैट रिमेन आफ्टर ट्रीटमेंट विथ KOH, यानी कि VCO रिमेन्स आफ्टर ट्रीटमेंट विथ KOH। वो कितना दे रहा है क्वेश्चन में? 10 ml दे रहा है। और ऑप्शन नंबर 4 हमको दे रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ CO दैट रिमेन्स आफ्टर ट्रीटमेंट विथ KOH, सेम मतलब वॉल्यूम ऑफ CO दैट रिमेन्स आफ्टर ट्रीटमेंट विथ KOH, वो कह रहा है 20 ml। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता तुम लोग कर पाओगे इसको। कर लोगे? ट्राई करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और मैंने कह दिया नहीं कर पाओ, तब तो तुम्हें जरूर करके दिखाना चाहिए। देखना पड़ेगा। KOH इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2, ये तो जानते होगे ना? चलो, तुम्हें पूरा 1.5 मिनट दिया, समय शुरू हुआ अब। इसके स्पार्क से कुछ नहीं, स्पार्क से रिएक्शन होगी ना कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में, टेम्परेचर राइज होगा तो रिएक्ट करेंगे ना दोनों। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन रिमेन। कार्बन मोनोऑक्साइड रिमेन्स आफ्टर ट्रीटमेंट विथ KOH। वही करेक्ट है? वही है। 10 ml। 10 ml। चलो देखते हैं चेतन भाई क्या कहते हैं। ठीक है, देखो इधर देखो, सबसे पहले गौर पूर्वक देखिए लास्ट क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन किससे करा रहा है? ऑक्सीजन। बोलो अक्षत बाबू। और स्पार्क पैदा करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये खट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में। बोलो, PV इज इक्वल्स टू nRT से V इज इक्वल्स टू nRT/P। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम सीधे प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल के। जो बीमारी मोल को होगी वही बीमारी वॉल्यूम को होगी। तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि इसका 1 मोल कंप्लीट रिएक्शन के लिए इसका 1 मोल मांगता है। 1 घंटा आप लगाऊंगा, रिएक्शन इम्बैलेंस है, इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। बोलो हाँ, इसका 1 मोल कंप्लीट रिएक्शन के लिए इसका कितना मांगता है? आधा।
इसका कितना ml मौजूद था? 50। तो इसका कितना मौजूद था? 20। तो खूब गौर पूर्वक सुनिएगा। कैसे सुनिएगा बाबूजी? खूब गौर पूर्वक देखिए। तो इसका 20 ml, इसका 50 ml, इसका 25 डिमांड करेगा, जबकि 25 नहीं, इसका 20 ही है। तो जरा देखो, इसका 20 ml इसका कितना डिमांड करेगा? आधा इसका 1 करता है, तो 20 इसका कितना करेगा? 40 करेगा ना। आधा का डबल 1 होता है ना, तो 20 का डबल क्या होगा? ये था कितना? डिमांड कितना हुआ? तो बचेगा कितना? ये 10 ml बच गया। और ये जरा देखो, इसके आधे से इसका 1 बनता है ना, तो इसके 20 से इसका कितना बन जाएगा? अब देखो जरा, फिर इसको KOH में डाल रहे हैं। अब एक्चुअली हमारे पास पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गया, सिर्फ बचा 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड और 10 ml बचा कार्बन मोनोऑक्साइड। जब डालेंगे हम KOH में, तो KOH इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2, नॉट CO। तो आप जरा देखो, 40 ml CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पहले हम कहता वॉल्यूम ऑफ CO दैट रिएक्ट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड का वह वॉल्यूम जो रिएक्ट कर रहा है 30 ml है? नहीं, वो 20 ml है। कार्बन, सॉरी एक से, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ? वो सारी 40 ml है। मैं ऑक्सीजन का बोला मैंने। इसमें देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना वॉल्यूम कर रहा है रिएक्ट करने का? 30, जबकि कितना कंज्यूम हुआ है? 40। तो ऑप्शन 1 क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म 50, कितना बन रहा है? 40। कह कितना रहा है? गलत हो गया। भाई CO2 कितना बन रहा है? 40 ml ना। अरे ऐसे कैसे देख रही है? साली एक कूटम लगाऊंगा, आधे मोल से इसका कितना बनता है? 1। तो 20 ml से इसका कितना बनेगा? पक्का ना। प्रोडक्ट ऑफ एनी रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। व्हिच वन इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन? इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 50 नहीं 40 बन रहा है। अगला देखें, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिमेन्स आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH। जब तुम इसको KOH में डाल दोगे तो ये सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, यही 10 ml बचेगा। जिन लोगों ने थर्ड बोला राइट आंसर है। और आगे क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दैट रिमेन आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH 20। नो, कितना बच रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड? 10 ml। नहीं समझा? अबे 40 ये 10 ये डालेगा तो CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा, CO बच जाएगा। चक्कर आ गया। जी लास्ट का क्या बचा? वॉल्यूम ऑफ CO रिमेन्स आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH इज 20 ml। समझेंगे नहीं, जबकि है कितना? 10। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ठीक है जी। मतलब कैसे क्या पर उससे रिएक्ट अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो जो बीमारी मोल को होगी, जैसे जैसे परिवर्तन मोल में होगा वैसा वैसा परिवर्तन वॉल्यूम में होगा। भेजूंगा, सर ये जो क्वेश्चन आपने दिए थे वो भेज दो। तो लिखे ही हैं इसमें।